हरिओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी के बारे में, जो स्थिरता और शक्ति की देवी है। माँ बगलामुखी विशेष है। जब सब कुछ विफल हो जाता है, जब चारों ओर से शत्रु घेर लेते हैं, जब स्वयं ब्रह्मांड को स्थिर होकर आपके लिए लड़ने की आवश्यकता होती है, तब उनका आह्वान किया जाता है। बगलामुखी माता शत्रु को पंगु बना देती है, झूठ का नाश करती है और सर्वोच्च विजय प्रदान करती है। आज हम जानेंगे बगलामुखी माता की महिमा के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में, बगलामुखी जयंती कब मनाई जाती है इस बारे में, उनके कुछ विशेष मंत्रों के बारे में, उनके कुछ विशेष मंदिरों और शक्ति पीठों के बारे में, और बगलामुखी माता की हमें पूजा किस तरह करनी चाहिए इस बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बगलामुखी जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं, पीले फूल, फल, हल्दी से पूजा करते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं। बगलामुखी देवी को 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या स्वरूपा माना जाता है। आदि शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ बगलामुखी को शत्रु के दमन और बाधाओं के विनाश के लिए जाना जाता है। तंत्र शास्त्र में इनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें स्तंभन की शक्ति भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ की पूजा करने से सभी शत्रुओं को नियंत्रित और परास्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी भी कहा जाता है। स्तंभन का मतलब होता है जो स्तंभ के समान खड़ा रहे, स्थिर रहे, कंट्रोल करे। यदि आपका कोई दुश्मन अपना नियंत्रण खो के आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो बगलामुखी माँ आपको बचा लेंगी। यदि आप अपना स्वयं का नियंत्रण खो के खुद को हानि पहुंचाने की चेष्टा करें तो बगलामुखी माँ आपको रोक देंगी। बगला नाम संस्कृत शब्द बलगा से आया है, जिसका अर्थ है लगाम लगाना, अंकुश लगाना, रोक देना। माता के पास अपने भक्तों को परेशान करने वाली किसी भी शक्ति को रोक देने की, स्थिर करने की, कंट्रोल करने की, दबा देने की दिव्य शक्ति है। बगलामुखी माता को हम प्रेम पूर्वक कई नामों से जानते हैं, जैसे कि माँ पीताम्बरा, पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाली देवी, ब्रह्मास्त्र रूपिणी, परम दिव्य शस्त्र की साक्षात प्रतिरूप, संभना देवी, वह देवी जो शत्रु को पंगु बनाकर नियंत्रित करती है, शत्रु बुद्धि विनाशिनी, वह देवी जो शत्रु की बुद्धि का नाश करती है। यदि आप शत्रुओं का, झूठे आरोपों का, कानूनी लड़ाइयों का, किसी भी तरह के काले जादू का या व्यवसायिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं तो आपको माँ की शरण में जरूर जाना चाहिए, वे आपकी अवश्य सहायता करेंगी। अब हम समझते हैं बगलामुखी माता की महिमा के बारे में। मान्यताओं और कथाओं के अनुसार सतयुग में एक विनाशकारी तूफान आया था, जिससे पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया था। ऐसे में भगवान विष्णु चिंतित होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे और उनसे इसका हल पूछने लगे। इस पर भोलेनाथ ने बताया कि इस विनाश को सिर्फ आदि शक्ति ही रोक सकती है। यह जानने के बाद भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर पर एक तप किया। उस कठोर तप से हरिद्रा से तेज उत्पन्न हुआ, जिससे माता बगलामुखी प्रकट हुई। विष्णु जी की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें कोई वर मांगने को कहा। इस पर विष्णु जी ने कहा कि आप इस सृष्टि के विनाश को रोक दें। आपने बगलामुखी माता की प्रतिमा देखी होगी, उनके एक हाथ में गदा है और दूसरे हाथ में उन्होंने एक असुर की जीभ पकड़ रखी है। इस असुर का नाम था मदन और उसके पास वाक सिद्धि की शक्ति थी। वह बोलकर किसी से कोई भी काम करवा सकता था। इस असुर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उसकी जुबान पर लगाम लगाई जाए ताकि वो कुछ बोल ही ना पाए। बगलामुखी माता ने उसकी जुबान पकड़ ली और वो कुछ भी नहीं बोल पाया और बिना लड़े ही हार गया। एक और कथा है जो भगवान श्री राम से जुड़ी है। जब रावण के साथ राम जी का युद्ध शुरू हुआ तो राम जी को यह एहसास हो गया कि रावण सिर्फ बलशाली ही नहीं, वो वेदों और पुराणों का ज्ञाता भी है, वह तंत्र विद्या भी जानता है। इस वजह से रावण को हराना और भी कठिन होता जा रहा था। तब भगवान श्री राम ने बगलामुखी माता की उपासना की, आराधना की। भगवान श्री राम ने गुहार लगाई, हे माँ आप आइए और रावण की तंत्र विद्या, तंत्र शक्ति को रोकिए, उसकी वाणी की ताकत को रोकिए, ज्ञान के प्रवाह को रोकिए ताकि वह स्थिर हो जाए और युद्ध बराबरी का हो सके। बगलामुखी माँ को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम ने उनका अभिषेक पीले फूलों से और हल्दी से किया। उसी समय से यह प्रथा चली आ रही है कि माता को पीले रंग का चढ़ावा चढ़ता है। पीला रंग उन्हें अति प्रिय है। पीला रंग स्थिरता, शांति, संतुलन और नियंत्रण का प्रतीक है। इसी वजह से बगलामुखी माता को पीले रंग की वस्तुओं से पूजा जाता है। चूंकि बगला माता का संबंध पीले रंग से है, उन्हें पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं माता के कुछ प्रसिद्ध और सिद्धपीठ मंदिर के बारे में। नलखेड़ा मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, उज्जैन से लगभग 100 किलोमीटर दूर। पीताम्बरा पीठ मंदिर, यह दतिया में है, यूपी और एमपी बॉर्डर के पास। यह मंदिर तांत्रिक प्रैक्टिस करने वालों के लिए अति विशेष है। बनखंडी मंदिर, यह कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने इसे एक रात में मनाया था। अब हम जानते हैं बगलामुखी माता के कुछ शक्तिशाली मंत्रों के बारे में। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभे जीवां किले बुद्धिमुनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखिये नमः। ओम ह्लीं शत्रुनाशाय ह्लीं ओम। बगलामुखी जयंती की पूजा विधि। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर आप सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि करके नया वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनना बेहद शुभ माना जाता है। पूजा घर को अच्छी तरह से साफ कर वहाँ पे लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाएं। फिर देवी बगलामुखी की प्रतिमा वहाँ पे स्थापित करें और चारों ओर गंगा जल छिड़कें। देवी को पीले फूल, फल, चंदन इत्यादि अर्पित करें और घी का दिया जलाकर रखें। इसके बाद धूप, दीप इत्यादि से विधि विधान
ध्यान के साथ देवी की पूजा करें। बगलामुखी देवी की आरती के बाद उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। अगर संभव हो तो इस दिन आप व्रत रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको बेहद शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। माँ बगलामुखी हमें यह सिखाती है कि हम अपनी सोच और बोल पर कंट्रोल कर लें तो हम अपनी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। बहुत लोग बगलामुखी माता की उपासना करते हैं विजय पाने के लिए, चाहे वो कोर्ट केस हो, कंपटीशन हो या लाइफ का कोई और चैलेंज। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, बगलामुखी माता की असल कृपा हमें तब प्राप्त होती है जब हम अपने आप पर कंट्रोल लाना सीख पाते हैं। तो इस बगलामुखी जयंती पर सिर्फ पूजा ही नहीं, एक संकल्प भी करते हैं। अब हम अपनी वाणी, सोच और रिएक्शंस पर कंट्रोल करेंगे। जब आप अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जय मां बगलामुखी।